नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण या ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है तो उस कार्मिक की जो आईडी ट्रांसफर किस तरीके से कर पाते हैं। यह कार्य हम आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से देखने वाले हैं, या फिर साथियों यूँ कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी को जो है आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग या फिर ऑनलाइन रिलीविंग किस तरीके से हम कर सकेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों आईएफएमएस 3.0 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथियों आपको जो है आईएफएमएस 3.0 पर डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर साथियों आपको जो है डीडीओ रोल में जाना है। डीडीओ रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर आ जाएगा डिसबर्समेंट इंजन। डिसबर्समेंट इंजन में हमें चलना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो साथियों इस तरह का आपके पास इंटरफेस नजर आता है। अब साथियों आपको जो इस आईडी को अप्रूवर के रोल में ही ओपन रहने देना है, और लेफ्ट साइड में दिखेगा साथियों हमारे को माई टास्क लिस्ट और वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है हमें एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट यहाँ पर आता है ज्वाइनिंग, रिलीविंग और रिवर्ट ज्वाइनिंग। यहाँ पर साथियों यदि किसी कर्मचारी को आप ऑनलाइन ज्वाइन करवाना चाहते हैं, यदि किसी कर्मचारी की जो है आईडी किसी दूसरे डीडीओ के माध्यम से आपकी जो है डीडीओ के अंडर में यदि ट्रांसफर कर दी गई है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि किसी कार्मिक का जो ट्रांसफर आपके डीडीओ से किसी अन्य डीडीओ के पास यदि ट्रांसफर हो गया है, उस कार्मिक की जो आईडी हम यहाँ से रिलीविंग के माध्यम से हम ट्रांसफर कर सकेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम रिलीविंग के बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि साथियों हमारे डीडीओ के अंडर में जो कार्यरत एम्प्लॉय था उनका ट्रांसफर किसी अन्य स्थान पर हो गया है, तो उनकी जो आईडी है वो अन्य डीडीओ के पास हमें ट्रांसफर करनी है। तो साथियों ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च बाय में ऑल के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एम्प्लॉय की लिस्ट नजर आएगी। जो भी एम्प्लॉय है आपके डीडीओ के अंडर में कार्यरत उनकी यहाँ पर लिस्ट नजर आएगी। यदि यहाँ पर लिस्ट में नाम उनका शो नहीं होता है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आइटम पर पेज में यहाँ पर 5 की जगह आप जो है 100 सेलेक्ट कर लेंगे। 100 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी एम्प्लॉय की जो है आईडी यहाँ से ट्रांसफर करनी है उनके सामने जो एक्शन के नीचे रिलीव का जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है रिलीविंग की इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलीविंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर। तो यहाँ पर साथियों आपको जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको तब सिलेक्ट करना है यदि कोई कार्मिक आपके अंडर में कार्यरत है और उनका जो है ट्रांसफर यदि आप आईएफएमएस से रिलेटेड नहीं करना चाहते हैं, जो ऑफिस आईएफएमएस से रिलेटेड नहीं है उनके लिए पहला ऑप्शन काम करेगा। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ऑटोनोमस और पंचायती राज के लिए। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर एसएनए स्पर्श के लिए। इन चारों ऑप्शंस में से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट ऑफिसेज। यदि आप पंचायती राज से हैं तो पंचायती राज सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रीजन फॉर रिलीविंग। रीजन फॉर रिलीविंग में उनका जनरल ट्रांसफर है तो यहाँ पर जनरल ट्रांसफर में सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आता है नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात ट्रांसफर ऑर्डर नंबर। ट्रांसफर ऑर्डर नंबर फिल कर देने हैं, ट्रांसफर डेट फिल करनी है और यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर ऑथोरिटी। ट्रांसफर ऑर्डर ऑथोरिटी में किनके द्वारा उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है उनका यहाँ पर डेजिनेशन फिल कर देंगे। जैसे मान लो डायरेक्टरेट के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर डायरेक्टर का यहाँ पर डायरेक्टर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन नजर आता है रिलीविंग ऑर्डर नंबर। रिलीविंग ऑर्डर का नंबर जो है ऑटो फिल आएंगे, यहाँ पर आपको जो है कुछ भी नहीं करना है। रिलीविंग डेट, इस डेट में आपने जो है कार्मिक को यहाँ से रिलीव किया था वो ये डेट आ जाएगी। और रिलीविंग टाइम आफ्टरनून में किया था या फिर फोरनून में किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने जो है उनको रिलीव पूर्वाह्न में किया था या फिर मध्याह्न पश्चात में किया था, ये आ जाएगा। अब आगे ऑप्शन आता है सस्पेंशन ऑर्डर नंबर। तो ऐसा कोई यहाँ पर केस नहीं है मेरे सामने, तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑर्डर नंबर यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पर नीचे आता है रिलीविंग ऑथोरिटी। रिलीविंग ऑथोरिटी यहाँ पर एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। और ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट अच्छे से सेलेक्ट करना है। यदि आप ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट सही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप जिस ऑफिस में इनकी आईडी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर ऑफिस आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट का चयन कर लूंगा। डिपार्टमेंट का चयन करने के पश्चात यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफिस। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफिस में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप डीडीओ कोड फिल करके यहाँ पर अच्छे से आप सर्च कर सकेंगे। यहाँ पर डीडीओ कोड जैसे ही फिल करता हूँ तो ऑफिस का नाम यहाँ पर आ जाता है। ऑफिस का नाम आपको अच्छे से देख लेना है।
अब यहाँ पर ज्वाइनिंग लोकेशन, अब यहाँ पर ज्वाइनिंग लोकेशन जैसे मान लो मैं सिक्कर इस आईडी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिक्कर फिल कर दूंगा। अब यहाँ पर नीचे आती है एलपीसी की डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है सैलरी पेड अप टू, यानी कि आपने जो है इनका सैलरी कब तक भुगतान कर दिया है। अब आपने कब तक इनका सैलरी का भुगतान किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सैलरी पेड अप टू सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर रिमेनिंग सीएल बैलेंस, अब यहाँ पर जो है रिमेनिंग सीएल बैलेंस यहाँ पर फिल कर दूंगा, यानी कि 11 इनकी सीएल बैलेंस है तो यहाँ पर 11 मैंने लिख दिया है। अब आरएच यदि इनकी कितनी बाकी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नीचे नजर आता है रिकवरी डिटेल। रिकवरी डिटेल में साथ ही यदि इस कार्मिक की आपके सामने कोई रिकवरी ऐसा है तो यहाँ पर आपके सामने यदि ऐसा कोई केस होता है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल फिल कर देंगे, एंटर अमाउंट करेंगे, बजट हेड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रिमार्क में किस चीज की वो जो रिकवरी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब साथ ही यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट टाइप में आप इन सब चीजों में से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं ट्रांसफर ऑर्डर इनका जो है अटैच करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर में अटैच कर दूंगा और इस फाइल को जो है यहाँ पर ब्राउज कर दूंगा। ब्राउज करने के पश्चात साथियों आपको जो है जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए वो यहाँ पर नीचे नजर आ जाएंगे। अब कॉपी टू, आप जहां जहां कॉपी इनकी देना चाहते हैं, जैसे मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ, कोष कार्यालय हुआ, एम्प्लॉय हुआ और एक जैसे मान लो आपकी लेखा शाखा हुई, तो यहाँ पर सारी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आप जहां जहां प्रतिलिपि देना चाह रहे हैं उनकी डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर ऐड कॉपी टू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर रिमार्क में फिल कर देंगे आईडी ट्रांसफर। रिमार्क फिल करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो है सबमिट का बटन है, यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब आप सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू रिलीव। जिस एम्प्लॉय की आईडी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम नजर आएगा, एम्प्लॉय आईडी नजर आएगी, तो जहां जिस ऑफिस में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उस ऑफिस का यहाँ पर नाम भी आएगा। आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यदि सारी डिटेल सही नहीं है तो आप नो के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आप जो है यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर रिलीविंग ऑर्डर भी आ जाएगा और यहाँ पर रिलीविंग कितनी बैलेंस है उनकी सीएल और आरएच कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगा। और साथ ही नीचे देखेंगे तो नीचे उनकी जो यहाँ पर एलपीसी भी नजर आ जाएगी। आपको जो है अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर अब नीचे नजर आता है ऑप्शन प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल साइन और ओटीपी विदाउट साइन। तो आपको क्या करना है, ई साइन करना है। ई साइन के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने यहाँ पर आधार नंबर का जो है इंटरफेस नजर आएगा। आपको डीडीओ के आधार नंबर यहाँ पर फिल करने हैं। आधार नंबर फिल करने के पश्चात आपको जो है यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट टिक कर लेना है। राइट टिक करने के पश्चात नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ओटीपी फिल कर देंगे। अब ओटीपी फिल करने के पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा और प्रोसेसिंग में टाइम लगने के पश्चात आपके सामने जो है यहाँ पर योर एप्लीकेशन नंबर है सक्सेसफुली सबमिटेड का पॉपअप नजर आएगा। अब आपकी जो है रिलीविंग और यहाँ पर जो एलपीसी है उन पर दोनों पर आपको साइन चेक कर लेना है। यहाँ पर साइन हो जाएंगे जो भी डीडीओ है उनके यहाँ पर साइन होने के पश्चात इनको जो है आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के पश्चात आपको प्रिंट अवश्य ले लेना है, क्योंकि साथ ही यदि प्रिंट नहीं लेंगे तो ये जो एलपीसी और जो रिलीविंग ऑर्डर है ये शो होंगे केवल और केवल जहां पर इनकी ज्वाइनिंग होगी वहां पर, आपको इसके पश्चात ये कहीं पर भी शो नहीं होंगे और ना ही इसका कोई ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। तो इसका जो प्रिंट है वो आपको आवश्यक रूप से ले लेना है। और साथ ही यदि कोई करेक्शन करना है, इनमें कोई करेक्शन हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है बाय मिस्टेक, तो आपको क्या करना है, आपको सर्किल का निशान बनाकर वहां पर और कटिंग अटेस्टेड करवा लेंगे प्रिंसिपल से। तो साथियों इस तरीके से जो आप किसी भी कार्मिक की जो आईडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि एक डीडीओ से दूसरे डीडीओ के पास ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी जो एलपीसी है वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।